बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दौलतमंद ताजिर था। वो अपने 6 बच्चों, 3 बेटों और 3 बेटियों के साथ एक आरामदेह घर में रहता था। वो एक समझदार आदमी था जिसने अपने बच्चों की तालीम पर कोई खर्च नहीं छोड़ा और हर बच्चे की अच्छी रहनुमाई के लिए बेहतरीन असातिज़ा की खिदमत हासिल की। इसकी बेटियां सभी खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी गैर मामूली तौर पर दिलकश थी, जिसकी वजह से बड़ी बहनें हसद करती थीं। जिस दिन वो पैदा हुई, हर कोई उसे छोटी खूबसूरत कहकर पुकारता। जब वो एक रोशन पुरकशिश नौजवान औरत बनी, तो ये लक़ब उसके साथ जड़ गया और वो इसी नाम से जानी जाने लगी। कुदरती तौर पर इस चीज ने उसकी बड़ी बहनों का हसद और गहरा कर दिया। बड़ी 2 बेटियां मगरूर और घमंडी थीं। वो ताईशात और तारीफ की आदी थीं, इसलिए उन्होंने आम शहरियों से मिलना जुलना बंद कर दिया। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ ड्यूक या अर्ल की शादी की तजावीज पर ही गौर करेंगी। वो रोजाना पार्टियों, बॉल्स, थिएटर और कॉन्सर्ट्स में जाती। इसके बरक्स खूबसूरत ने अपनी खुशी किताबों में पाई। वो घंटों दूर दराज की सरजमीनों, हिकमत और मोहब्बत की कहानियों में खोई रहती थी या फुर्सत में हार्पसी कॉर्ड बजाती और गाना गाती। शादी के रिश्ते बहुत आए। कई खुशहाल मर्दों ने उन दोनों बड़ी बहनों को अपने दिल पेश किए, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया। वो सिर्फ अशराफिया से शादी चाहती थी। खूबसूरत ने भी शाइस्तगी से इन सब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसको कोर्ट किया और कहा कि वो शादी के लिए बहुत छोटी महसूस करती है और कुछ और अरसे तक अपने वालिद के साथ रहना पसंद करेगी। फिर मुसीबत आ पड़ी। ताजिर ने अपनी दौलत खो दी। तकरीबन रातों रात वो तबाह हो गया। अब उसके पास सिर्फ शहर की हलचल से दूर एक मामूली देही घर बाकी था। आंखों में आंसू लिए उसने अपने बच्चों को हकीकत बताई। उन्हें वहां जाकर रहना पड़ेगा और अपना गुजर बसर करना पड़ेगा। दोनों बड़ी बहनों ने गुस्से में रद्द अमल दिया। उन्होंने शहर छोड़ने से इनकार कर दिया और पूछा कि वो ये सब कैसे छोड़ सकती हैं। इन्हें तवक्को थी कि उनके आशिक उनका साथ देंगे, लेकिन जब पैसा गायब हुआ तो तवज्जो भी खत्म हो गई। इनके शादी के ख्वाहिशमंद, जो उनकी खूबसूरती और आसानी की वजह से उनसे मोहब्बत करते थे, मकामी लोगों ने उनके गुरूर का मजाक उड़ाया और उनकी तबाही पर खुश हुए। इसके बरक्स खूबसूरत हमदर्दी के साथ आगे बढ़ी। इसने कहा कि वो जाएगी, चाहे उनके हालात कितने ही आजिज़ाना क्यों ना हो। वो अपने वालिद के साथ रहेगी और उन्हें सुकून देगी। जब वो देही झोंपड़ी में पहुंचे तो जिंदगी ड्रामाई तौर पर बदल गई। वालिद और बेटों ने लगन से जमीन पर काम किया, जबकि खूबसूरत सुबह सवेरे उठकर घर की सफाई, खाना पकाने और इंतजाम में लग जाती। इस तरह की मेहनत की आदी न होने की वजह से शुरू में ये इसके लिए थका देने वाला था, लेकिन 2 महीनों के इख्तिताम तक इसकी सेहत पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। जब इसके घर के काम खत्म हो जाते तो वो किताबें पढ़ती, हार्पसी कॉर्ड की मश्क करती, गाना गाती या मेहनत से ऊन काटती। इसकी दोनों बड़ी बहनें अपना सारा दिन जाया करती रहती। उफ, मैं कितनी बोर हो गई हूँ। इसे देखो, फर्श साफ कर रही है। इसकी जिंदगी कितनी बेजार हो गई होगी। अंसो, हमारी दौलत वापस नहीं लाएंगे। मुझे इसके बगैर खुश रहना सीखना होगा। इनके वालिद ने ताहम खूबसूरत की पहले से कहीं ज्यादा कदर की। इस पुरसुकून जिंदगी में 1 साल गुजर गया, यहां तक कि एक दिन ताजिर को पुरजोश खबर मिली कि इसका माल बरदार जहाज बिल आखिर महफूज तरीके से साहिल पर पहुंच गया है। उम्मीद वापस लौट आई। मैं एक गहरा सुर्ख रेशमी गाउन मांगती हूँ और मुझे रबन और नफीस जेवरात भी चाहिए। खूबसूरत ने एक सादा चीज मांगी, एक गुलाब का फूल, क्योंकि उनकी छोटी वादी में कोई गुलाब नहीं उगता था। वो ताइशात की ख्वाहिशमंद नहीं थी। इसके वालिद ने उसके संजीदगी पर मुस्कुराया और उसे वापस लाने का वादा किया। लेकिन जब वो शहर पहुंचा तो वो अपने सामान पर कानूनी झगड़ों में उलझ गया। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मुझे डर है कि ये आखिरी फैसला है। मैं मजीद कुछ नहीं कर सकता। वो पहले से भी ज्यादा गरीब लौटा, दुखी था
लेकिन हौसला नहीं हारा। उसने घर का सफर दोबारा शुरू किया। एक तूफान आ गया, बारिश बर्फ में बदल गई, हवा तेजी से चल रही थी और 2 बार उसे घोड़े से गिरा। अंधेरा छा गया और उसका जहन करीब में हूं करते भीड़ियों और सख्त ठंड की तरफ चला गया। फिर दरख्तों की एक कतार के बीच में उसने एक रोशनी देखी जो उसे अपनी तरफ इशारा कर रही थी। उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और एक शानदार महल दरियाफ्त किया जो ऊपर से नीचे तक रोशन था, मगर खामोश। कोई नौकर उसे खुशामदीद कहने नहीं आया। इस्ताबल खुला था और उसमें सामान वाफिर मिकदार में मौजूद था। उसका थका हुआ घोड़ा शकरगुजारी से चारा खाने लगा। ताजिर अंदर दाखिल हुआ और एक शानदार मेज देखी जिस पर एक जगह खाना लगा हुआ था। भीगा हुआ और थका हुआ होने के बावजूद उसने खुद को थोड़ा मुर्ख और शराब लेने की जुर्रत की और ऊपर के कमरे में एक आरामदा बिस्तर दरियाफ्त किया। थकावट की वजह से वो गहरी नींद में सो गया। जब वो अगली सुबह देर से बेदार हुआ तो उसने देखा कि उसके लिए साफ कपड़े रखे हुए हैं। अपने गैर मरई मोहसिन का शुक्रगुजार होकर और सरगोशियों में मैडम परी का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जाने से ठीक पहले उसे खूबसूरत की ख्वाहिश याद आई। वो बाग में गया और एक गुलाब तोड़ लिया। नाशुक्र इंसान, मैंने तुम्हें पनाह दी और तुम मेरा गुलाब चुरा रहे हो। तुम्हें मरना होगा। बराए करम जनाब, ये मेरी बेटी के लिए था जिसने और कुछ नहीं मांगा था। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता जब तक कि तुम जाकर अपनी बेटियों में से किसी एक को ना लाओ। इसे तुम्हारी जगह पर अपनी जान देने के लिए रजामंदी से आना होगा। अगर नहीं तो तुम्हें 3 महीनों के अंदर खुद मेरे सामने वापस आना होगा। तुम यहाँ से जो कुछ चाहो एक संदूक में भरकर ले जा सकते हो। खाए जाने और बेटी पेश करने के दरमियान का इंतखाब देखकर ताजिर को अलविदा कहने की इजाजत मिलने में थोड़ा सुकून मिला। जब वो पहुंचा तो उसने अपने खानदान को सब कुछ बता दिया, खासतौर पर खूबसूरत को गुलाब देते हुए। ये सब तुम्हारी गलती है ब्यूटी। अगर तुमने फजूल में गुलाब की फरमाइश न की होती तो ये सब नहीं होता। अब अब्बा को मरना पड़ेगा या तुम्हें हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। तो फिर मैं इसकी जगह जाऊंगी। भाइयों ने दरिंदे को मारने पर इसरार किया, लेकिन वालिद ने उनकी कोई बात न सुनी। उसने खूबसूरत की बहादुरी को सराहा और उसे जाने की इजाजत दी। सुबह वो रवाना हुए। सारा दिन सफर करने के बाद वो दरिंदे के महल पहुंचे। उनके जाते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। महल के अंदर हॉल में खाने की मेज सजी हुई थी। उसने पेट भर खाना खाया था। कुछ ही देर में वो दरिंदा वहां आ गया। खूबसूरत उसको देखकर बहुत घबरा गई। क्या तुम अपनी आजाद मर्जी से आई हो? हाँ। दरिंदे ने उसके वालिद को सुबह घर जाने की इजाजत दी, लेकिन उसे खबरदार किया कि वो कभी वापस ना आए। अलविदा मेरी बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। दरिंदे ने खूबसूरत को आराम करने के लिए कहा। अगले दिन सुबह वो उठी तो उसके कमरे में हर वो चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी।